राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एकादशी व्रत में हम सीधा कब और कैसे दान करेंगे। और एक चीज़ का दान जो है ना, एकादशी व्रत के सीधा में ज़रूर से ज़रूर दान करना है, इसलिए कि सीधा जब भी हम निकालते हैं वो एक चीज़ के बिना हमारा सीधा अधूरा होता है। और एकादशी का व्रत हमारा तभी पूर्ण होता है जब हम एकादशी व्रत में हम सीधा दान करते हैं। तो सीधा दान कब और कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो देखिए, एकादशी के लिए जो सीधा निकालिएगा, सीधा में आप जो है ना आटा भी निकाल सकते हैं या फिर चावल भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर निर्भर कर सकता है। चावल का भी दान कर सकते हैं और आटा का भी आप दान कर सकते हैं, सब्जी का दान कर सकते हैं। चावल अगर निकालिएगा तो उसके साथ में आप जो है ना दाल भी दान जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और मसूर का दाल का दान आपको नहीं करना है, बाकी और कोई भी दाल का आप दान कर सकते हैं, मसूर का दाल दान नहीं कीजिएगा। सब्जी में आप आलू दान कर सकते हैं, हरी सब्जी का दान कर सकते हैं और आटा दान कर सकते हैं। और इतना आटा आपको लेना है, आटा चावल जो भी दान कीजिएगा इतना आपको लेना है जितना कि कम से कम 2-3 लोग का पेट भर सके आराम से। इतना आपको उसी हिसाब से मतलब आटा आपको दान करना है, चावल दान करना है। उससे ज़्यादा आप जितना दान करना चाहें आप दान कर सकते हैं। और कम से कम आपको 2-3 लोग के भोजन जितना हम तैयार हो जाए उतना चीज़ें आपको दान करनी होती है। और देखिए, नमक, एक नमक आप कोई कागज़ में करके या फिर छोटा सा कोई पन्नी में मतलब करके आप दान कर सकते हैं। और देखिए, मीठा में आप जो है ना गुड़ का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। तो मीठा में अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, गुड़, शक्कर का, चीनी का, कोई मिठाई हो तो उसका भी दान कर सकते हैं। और सीजन का कोई नया फल हो आपके पास तो सीजन का कोई नया फल भी दान कर सकते हैं। नहीं फल हो तो देखिए कोई बात नहीं, सीधा में विशेष रूप से अन्न का दान किया जाता है। और अगर फल हो तो फल भी रख कर दान कर लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसलिए कि दान पुण्य अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार ही किया जाता है। तो आप सीधा के साथ साथ जैसे कि अगर कोई फल हो, 1 तरह, 2 तरह, 3 तरह, जितना आपसे हो सके उतना अपना सामर्थ्य शक्ति के अनुसार आप जो है ना दान कीजिएगा। और ये सारा सामग्री एकादशी के अगले दिन दान किया जाता है, द्वादशी के दिन दान किया जाता है। एकादशी के व्रत का जो सीधा निकलता है वो द्वादशी के दिन दान किया जाता है। और ये सारा सामग्री आप एक छोटे छोटे पन्नी में करके रख लीजिएगा, इसलिए कि खाया पिया बर्तन में रखकर दान नहीं किया जाता है। खाया पिया वाला जो बर्तन रहता है वो बर्तन दान नहीं किया जाता है। बर्तन अगर आपको दान करना है तो नया बर्तन आप नया थाली में रखकर दान कर सकते हैं, या फिर छोटा छोटा आप पन्नी ले लीजिएगा और सारा सामान आप एक पन्नी में रखकर दान कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा सारा सामान एक पन्नी में रख के। और उसके साथ में देखिए, आप दक्षिणा जरूर से दान कर लीजिएगा। दक्षिणा में आप 11 रुपया भी दान कर सकते हैं, 21 भी दान कर सकते हैं, 51, 101, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार आप जितना हो सके दक्षिणा आप दान कर सकते हैं। तो कम से कम जो है ना 11 रुपया आप जो है ना दान कीजिएगा, उससे ज़्यादा आप जितना भी चाहे आप दान कर सकते हैं, इसलिए कि दान अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार किया जाता है। और एकादशी का हम दान कर रहे हैं तो इसीलिए से एकादशी का जो दान हम करते हैं उसमें तुलसी पत्ता जरूर से ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स। तुलसी पत्ता जो है ज़रूरी रहता है रखना। एकादशी की सीधा में तुलसी पत्ता रखा जाता है। और एकादशी का सीधा जो दान होता है वो द्वादशी के दिन दान किया जाता है। एकादशी के अगले दिन, द्वादशी के दिन पारण करने से पहले आपको जो है ना सीधा निकाल कर रखना है दान करने के लिए। आसपास में कहीं मंदिर हो या ब्राह्मण हो तो उसको जाकर आप दे दीजिएगा, नहीं तो आप उनके नाम से जैसे निकाल कर आप रख दीजिएगा, फिर पारण कर लीजिएगा। उसके बाद जब भी समय मिले उस दिन, दिन भर में, एक द्वादशी के दिन ही लेकिन दान करना है। सुबह से लेकर शाम तक में आपको जब टाइम मिले जाकर आप दान कर दीजिएगा मंदिर में, या फिर आप जो किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। और ये सारा सामग्री निकालने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा 3 बार, ठीक है। जल हाथ में लेकर आचमनी करके उसके बाद ही आपको दान करना है। और जिस पर मतलब जहाँ भी दान कीजिएगा, पंडित ब्राह्मण को दान कीजिएगा, जिनको भी दान कीजिएगा आप, तो आप जो उनका पैर छूकर प्रणाम करके आशीर्वाद जरूर से ज़रूर ले लीजिएगा। और ये एक चीज़ जो मैं बोली थी, कौन सा चीज़ है जो कि दान आपको करना है, देखिए नमक जरूर से ज़रूर आप दान कीजिएगा। जैसे आटा, आलू वगैरह सब निकाल के जैसे बहुत से लोग दान कर देते हैं, लेकिन नमक दान नहीं करते हैं, लेकिन नमक उनके साथ आपको ज़रूर से ज़रूर दान करना है।
ये दान पुण्य जो भी हम करते हैं फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हम दान पुण्य करते हैं, मरने के बाद हमारे साथ यही दान पुण्य हमारे साथ जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो हम अन्न का दान करते हैं, अगर उसमें हम अगर नमक का दान नहीं करते हैं तो वहाँ भगवान के घर जब जाते हैं तो हमें भी जो है ना फीका भोजन ही मिलता है, बिना नमक का भोजन मिलेगा हमें। इसलिए कि हमने नमक के दान नहीं किए थे साथ में, इसीलिए से हमें भी जो है ना फीका भोजन ही वहाँ मिलेगा। इसीलिए जो है ना नमक का दान मतलब जब भी सीधा निकालें तो उसके साथ नमक का दान जरूर से ज़रूर कीजिए, और उसके ऊपर आप कुछ दक्षिणा जरूर से ज़रूर रखिएगा। इसलिए कि हमारी सीधा जो दान करने के लिए निकाले हैं उसमें जो भी कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो आप सिंपल रूप से जैसे कि आटा, आलू, नमक और कुछ फल और दक्षिणा रखकर भी आप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सरल विधि से। एकादशी के अगले दिन, द्वादशी वाले दिन आपको दान करना है। किसी पंडित ब्राह्मण को दान किया जाता है, सीधा हमेशा ब्राह्मण को दान किया जाता है, पंडित ब्राह्मण को ही दान किया जाता है। तो आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ दान कर दीजिएगा जाकर पंडित जी को, या फिर आसपास में कहीं पंडित ब्राह्मण हो जो रहता हो पास में, तो उन्हें भी आप जाकर दान कर सकते हैं। और दान करके पैर छू कर आशीर्वाद जरूर से ज़रूर लीजिएगा, प्रणाम करके। ठीक है फ्रेंड्स, और सीधा आप इस प्रकार से दान जरूर से ज़रूर कीजिएगा। इसलिए एकादशी का व्रत जो है ना हमारा तभी पूर्ण होता है जब हम द्वादशी के दिन सीधा दान करते हैं, तभी हमारा जो है एकादशी का व्रत जो है ना पूर्ण माना जाता है। बिना सीधा दान किए हुए हमारा एकादशी का व्रत जो है वो पूर्ण नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए एकादशी के अगले दिन सीधा आप ज़रूर से ज़रूर दान कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो और हमारी ये जानकारी अगर आपको ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।